हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। वायरल तस्वीर में दिख रहे शख्स ने पीएम नरेंद्र मोदी से कही थी ये बात, जुल्फिकार ने खुद बताया। कुछ बिहार में वोटिंग के दौरान हिंसा, फायरिंग में 4 लोगों की मौत का दावा। जयपुर में 69 में से 66 माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लगाया कर्फ्यू, 24 घंटे में मिले सबसे ज्यादा मरीज। वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को हो रहा कोरोना, पूनावाला ने बताई वजह। देश के इस राज्य में लॉकडाउन की आहट, स्कूल कॉलेज बंद के बाद अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है प्रतिबंधों का दायरा। अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन आधे दाम पर ले सकते हैं, जानिए कैसे। इंडेन भारत गैस और एचपी ग्राहकों को बड़ी राहत, अब चुटकियों में करे सिलेंडर की बुकिंग। बीएसएनएल यूजर्स के लिए खुशखबरी, 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आया ये सस्ता प्रीपेड प्लान, कॉलिंग फ्री। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। नए संक्रमण मामले हर दिन रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। 5वीं बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,45,384 नए कोरोना केस आए और 794 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 77,567 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आज देश में कोरोना की स्थिति, कुल कोरोना केस 1,32,05,926, कुल डिस्चार्ज 1,19,90,859, कुल एक्टिव केसेस 10,46,631, कुल मौतें 1,68,436, कुल टीकाकरण 9,80,75,160। पश्चिम बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दिखे मुस्लिम युवक जुल्फिकार अली की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीर के साथ कई तरह के सवाल भी घूम रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये युवक कौन है, तो पीएम मोदी के कान में उसने क्या कहा होगा। जुल्फिकार अली ने कहा, मैंने पीएम मोदी से कहा कि मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ। मैं बीजेपी के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी ये कल्पना नहीं की थी कि पीएम से मुलाकात हो पाएंगी। जब वह आए तो मैंने उनसे सैल्यूट किया। जवाब में उन्होंने भी सैल्यूट किया। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में मतदान के बीच कई जगहों से हिंसक झड़प की खबरें आई। कुछ बिहार के सितालकुची में बीजेपी के टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने लाठी चार्ज कर किसी तरह हालत पर काबू पाया। वहीं बूथ नंबर 285 में मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई। पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग में वोट डालने आए युवक की मौत हो गई। इसी बीच बंगाल पुलिस ने दावा किया है कि केंद्रीय बलों की फायरिंग में कुछ बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में आ रही ब्लड क्लॉटिंग की शिकायतों के बाद कई देशों में इसकी जांच की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जिसकी डोज भारत में भी लोगों को लगातार दी जा रही है। इसके मद्देनजर कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, मैं इसे इसीलिए कोविशील्ड कहता हूँ क्योंकि ये एक तरह की शील्ड है जो आपको बीमारी से बचाएगा ही, साथ में इसकी वजह से आप मरने नहीं वाले हैं। ये आपको गंभीर बीमारी से बचाता है और 95% केसेस में यहाँ तक कि एक डोज लेने के बाद भी आपको हॉस्पिटल जाने से ये बचाएंगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 69 में से 66 माइक्रो कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में जयपुर का सबसे बुरा हाल है। राज्य में बीते 24 घंटों में 3,970 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इनमें से 769 केस जयपुर के थे। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में प्रशासन अब सख्ती के मूड में है। इसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों में ये भी है कि 10 नागरिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब अजमेर, अलवर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और आबू रोड की नगरी सीमा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा रहेगा। इन इलाकों में बाजार और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे।
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन दुनिया के टॉप लीडिंग डोज में से एक है। हालांकि तेजी से सुर्खियां बटोरने वाली इस वैक्सीन को अब युवाओं के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के लिए बनी ब्रिटेन की ज्वाइंट कमेटी ने कहा है कि ब्लड क्लॉट्स के हल्के साइड इफेक्ट्स के चलते संभव हो सकता है तो 30 साल की कम उम्र के लोगों को ये वैक्सीन देने से बचना चाहिए। GCVI के इन शेन लिम ने कहा, उपलब्ध डेटा और साक्ष्यों के आधार पर कमेटी की ये सिफारिश है कि 30 साल से कम उम्र के लोग जिन्हें हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, संभव हो सके तो उन्हें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बजाय कोई अन्य वैक्सीन दी जाए। Amazon प्राइम वीडियो अपने प्लान लेने पर 50% का कैशबैक दे रहा है। ये ऑफर सिर्फ साल भर या 3 महीने के प्लान लेने पर वैलिड होगा। इसके अलावा ये प्लान लेने पर एक और कंडीशन शामिल है। ये प्लान सिर्फ यूथ के लिए है। इस प्लान को लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम होनी चाहिए। Amazon प्राइम के साल भर का सब्सक्रिप्शन चार्ज 999 रुपये है। ये प्लान लेने पर आपको 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा। 3 महीने प्लान की कीमत 329 रुपये है। इस पर 165 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। 50% कैशबैक लेने के लिए आपको पहले सब्सक्रिप्शन के पूरे पैसे देने होंगे। इंडियन भारत गैस और HP के कस्टमर के लिए राहत भरी खबर है। आप बड़ी आसानी से LPG गैस सिलेंडर को बुक कर सकेंगे। बुकिंग में अब कोई परेशानी नहीं होगी। ग्राहक चुटकियों में LPG सिलेंडर की बुकिंग WhatsApp और SMS के जरिए कर सकते हैं। गैस कंपनियां अपने उपभोक्ताओं के आराम के लिए कई सुविधाएं देती है। ग्राहक गैस एजेंसी या डीलर से संपर्क करके बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं या फिर कंपनी के WhatsApp नंबर पर एक मैसेज भेजकर LPG गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। WhatsApp के जरिए इंडियन, HP और भारत के ग्राहक LPG सिलेंडर आसानी से बुक किया जा सकता है। स्मार्टफोन में बैटरी का हमेशा लो रहना एक आम परेशानी है। अभी भी लॉन्च किए जा रहे कई स्मार्टफोन्स 4000 से लेकर 5000 mAh तक की बैटरी दे रहे हैं। हालांकि कुछ ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन में 6000 से 7000 mAh तक की बैटरी भी दे रही है, लेकिन ऐसी बैटरी कुछ गिनती के ही ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन्स के साथ दे रही है। आपको पुराने फ़ोन की बैटरी की पावर भी दिन पर दिन कम होते जाती है। इसके बाद फ़ोन के बैकग्राउंड में लगातार चल रहे ऐप्स आपके फ़ोन की बैटरी को और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नतीजा, आपका फ़ोन हमेशा लो बैटरी की परेशानी से जूझ रहा होता है। आज हम आपको 4 ऐप्स के बारे में बताएंगे जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को बढ़ा देते हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने 398 रुपीज़ वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर को सब्सक्राइबर्स के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ये प्लान असल में प्रमोशनल बेसिस पर जनवरी में पेश किया गया था, जिसकी आखिरी तारीख 9 अप्रैल रखी गई थी, लेकिन अब कंपनी ने इसे 90 दिन तक आगे बढ़ा दिया है। BSNL के इस प्रीपेड के एक्सटेंशन के बाद ग्राहक इस प्लान का फायदा 8 जुलाई तक पा सकेंगे। टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने ये रिचार्ज प्लान जनवरी में पेश किया था। BSNL के इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा और फ्री वॉइस कॉलिंग के साथ हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा मिलती है।